सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो सभी बच्चे बता दो जल्दी से, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है? अगर दोनों काम अच्छे से यस मैम, तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके सो बच्चा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल लाइंस एंड एंगल। इसमें हमने काफी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि लीनियर पेयर क्या होता है और एडजेसेंट एंगल हम किसे कहते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा वर्टिकली अपोजिट एंगल को थोड़ा इंट्रोड्यूस भी हमने किया था, तो थोड़ा सा इस पे सब पे डिस्कशन करते हैं, एक क्वेश्चन रिकॉल में लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज के कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। आज हम क्या देखेंगे? सेम वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन से जो ट्रांसवर्सल एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें बेटा तो रूल्स वही है जो रोज की क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ येस और नो में आंसर करिए, वाई और एन लिखेंगे। डाउट बेटा आपका जो भी है आप लिख के पूछ सकते हो या अनम्यूट करके बोल सकते हो। 3 डॉट पे जाना है, इन कॉल मैसेज में जाना है, बोल देना है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट करिए। आपका एक आके हर एक बच्चे का आंसर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ आपको कितना समझ आ रहा है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था लीनियर पेयर और एक देखा था एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे एंगल्स जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं और जिनमें क्या होती है, एक जैसे मान लीजिए ये दोनों है ना, इनके अंदर कॉमन साइड होगी और एक कॉमन ही वर्टेक्स होगा। राइट बेटा, यही पढ़ा था हमने, कॉमन साइड होगी, कॉमन वर्टेक्स होगा, इन्हें हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का एक अच्छा सा एग्जांपल क्या हो सकता है बच्चे, कि मान लीजिए 2 रूम बिल्कुल साथ साथ है और उनके बीच की जो दीवार है वो इस रूम में भी आ रही है और उसके साथ वाले रूम में भी आ रही है ना। तो ये इस टाइप का आप अज्यूम कर सकते हो कि एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है, जो बिल्कुल साथ साथ होते हैं उनके बीच में एक कॉमन साइड होती है, ठीक है, और कॉमन वर्टेक्स होती है। उसके बाद मैंने आप सभी को बताया था लीनियर पेयर क्या होता है, कि ऐसे एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ऐसे 2 एडजेसेंट एंगल, जैसे ये ए है, ये बी है, ये एडजेसेंट एंगल है, बिल्कुल ये एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इनमें कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड नजर आ रही है हमें, है ना, ये एडजेसेंट एंगल है। ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर बनता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल एक 180 डिग्री के होते हैं और ये हमेशा एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ वाले। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास ये दोनों एंगल है, ये एंगल मुझे गिवन है, मान लीजिए 35 डिग्री का, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये आपको बताना है। चलिए कीजिए जरा। हाँ जी बेटा, कितने डिग्री का ये एंगल होगा आपको ये बताना है। सभी बच्चे बताएंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। यस, आपको ये दिख रहा है ये लीनियर पेयर है ना, दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम कितना होगा? इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। तो मेरा एक्स एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से मैं 35 माइनस कर दूंगी, हमें कितना मिल जाएगा? 145 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 145। वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं, फिर हम आज के टॉपिक पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है बेटा मेरे आपके आपसे ये, वो कहता है कि अगर, ठीक है, आपसे वो पूछ रहा है एंगल 1 दे रखा है उसने, एंगल 1 जो है बच्चा वो गिवन है आपको 75 डिग्री, ठीक है। उसने पूछा है एंगल 2 जो है वो कितने डिग्री का होगा।
आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल 2। ठीक है, निकालिए, आराम से कॉपी में कीजिए, और उसके बाद आपको कहाँ करना है, पोल में। आपको एंगल 1 दिया हुआ है, एंगल 2 उसने पूछा है कितने डिग्री का होगा। ध्यान से बेटा, आप चेक करो कितने डिग्री का निकल के आएगा, पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद जाके पोल में करो। उसने दिया हुआ है एक 75 डिग्री का है, एंगल 2 आपको फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। In the given figure, if one is 75 degree, then find out the measure of angle 2. Very good. जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और सभी बच्चे कीजिए, अभी तक 4 बच्चों ने आंसर दिया है, करिए जरा सभी बच्चे आंसर। एंगल एक 75 डिग्री का है, एंगल 2 फाइंड आउट कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा आंसर। बेटा मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। एक एंगल उसने दिया हुआ है 75 डिग्री है, एंगल 2 निकालना है आप लोगों को। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं, आंसर करिए बच्चों, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है वो आंसर कीजिए, पर आंसर हर एक बच्चा करेगा, बैठना नहीं है, क्लास के अंदर आंसर करिए। आपको एंगल ए दिया हुआ है 75 डिग्री है, दूसरा एंगल आपको निकालना है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा रुका हुआ है जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको ये दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर बना रहा है, राइट। तो मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 आपका 75 डिग्री है, एंगल 2 मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ से लिखा 180 में से अगर 75 जाएगा तो मेरे पास आएगा 105, यानी कि सी ऑप्शन। तो एंगल 2 जो है वो आपका 105 डिग्री का है। जितने ही बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल
सही है। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, थोड़ा सा पिछली क्लास में देखा था। क्या होता है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं बेटा, तो चार एंगल बनते हैं। ठीक है, जैसे ये एक एंगल 1 है ना, इसके सामने वाला ये एंगल 3 है, इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से एंगल 4, ये वाला एंगल इसी के सामने वाला एंगल 2 है, ये आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब क्या है, अगर ये एंगल बेटा 50 डिग्री का है तो इसके सामने वाला भी 50 डिग्री का होगा। ठीक है, और आपको पता है ये एक लीनियर पेयर बनाएगा, है ना, तो ये आपका 130 डिग्री का हो जाएगा, तो इसके सामने वाला ये 130 डिग्री का हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आ रही है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो आपस में चार एंगल बनते हैं, तो जो सामने सामने वाले एंगल होते हैं दो, वो आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 के। मान लीजिए एंगल 1 आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला 3 डिग्री भी 50 डिग्री हो जाएगा। और 4 मैं यहाँ से निकाल लूंगी क्योंकि मुझे पता है ये एक लीनियर पेयर बना रहा है। 180 में से माइनस करके 130 डिग्री हुआ, तो 4 और 2 बराबर है, इसलिए 130 डिग्री हो जाएंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ये हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जो सामने सामने वाले दो एंगल होते हैं, इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो फिर सबको क्लियर है तो पोल में आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, आपसे उसने ये पूछा है कि जो एंगल ए है और एंगल बी है, ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं। ठीक है, एंगल ये इसने ये पूरा लिया है, और ये उसने एंगल बी उसने ये वाला लिया है। ठीक है, वो इसको पूछ रहा है क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं, यस और नो। बस ए और बी में से आपको आंसर करना है, यस और नो। एंगल ए और एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं या नहीं, यस और नो। सभी बच्चे करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको अभी मैंने बताया है कौन से होते हैं, अब चेक करो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा, पहले कॉपी में कीजिए उसके बाद पोल में। वेरी गुड। अभी भी मेरे काफी बच्चे बचे हुए हैं, 8-9 बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं दिया है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी बेटा अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे तो। एक्टिव हो जाइए आप लोग क्लास के अंदर। करिए जरा सभी बच्चे, क्या एंगल ए एंड बी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यस और नो।
जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। मैं पोल को करती हूँ बंद और चैट को करती हूँ ऑन। अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल में आपको बता के हटी हूं अभी कि वो होते हैं बच्चे जैसे ये वाला और ये वाला, है ना, ए और बी। और इधर देखें तो ये और ये, बट मैंने यहाँ पर तो इस पूरे को दे दिया, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, राइट। सो हमारा आंसर है नो, बी ऑप्शन जितने ही बच्चों ने लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास ये, वो कहता है एक एंगल आपको दिया हुआ है, वो एंगल है आपका 135 डिग्री का, राइट। सो आपको क्या करना है, आपको बताना है एक्स एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, कहाँ करना है बेटा, पोल में करना है, करिए। आपको ये गिवन है 135 डिग्री का है, आपको ये एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा। जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, पोल चला गया होगा, 1 मिनट में आ रहा है, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या हुआ इसको, 1 मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अभी कीजिए बच्चा, सभी बच्चे दोबारा करेंगे एक बार, एक दो बच्चों ने किया था वो एडिट, वो आपका लॉस्ट हो गया था। चलिए अभी कीजिए सभी बच्चे आंसर। उसने बोला है एक्स का मान निकालना है आपको, एक्स कितने डिग्री का होगा। मैम मेरा नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहे हो आप। मैम मेरा नहीं चल रहा। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। पोल नहीं चल रहा, ठीक है बेटा, नेटवर्क का कई बच्चों को इश्यू आ रहा है ना, अभी मैं चैट ऑन करूंगी ना, वहां आंसर कर देना, ठीक है। यस, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा, आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। वेरी गुड, अभी भी मेरे कई बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जरा सभी बच्चे। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है, एक्स कितने डिग्री का होगा आपका एंगल। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है बेटा, आपको दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल भी 135 डिग्री का होगा, है ना। हमने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होंगे, ये और ये बराबर होगा, राइट। सो बी ऑप्शन जितने भी बच्चों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी अगला टॉपिक लेते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ठीक है। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट एनी टू और मोर देन टू लाइंस एट ए डिफरेंट पॉइंट, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब समझो बेटा, मान लीजिए मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है,
इनके ऊपर कुछ इस तरीके से एक लाइन गिर रही है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे, जो दोनों लाइन को एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कट कर रही हैं, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है दो या दो से ज्यादा लाइन को एक लाइन इस तरीके से कट करती है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे, तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पर लिखी है बेटा, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, एक लाइन नहीं लिखी है। अगर मैं एक लाइन पे ट्रांसवर्सल लाइन लिख दूंगी ना, तो इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहेंगे। तो कभी भी एक लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होती है, वो फिर इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है ना, वो तो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई और वर्टिकली अपोजिट एंगल बना देगी। तो हमेशा जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो या तो आपकी दो लाइंस के ऊपर होगी या दो से ज्यादा लाइंस के ऊपर होगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या मेरी बात समझ आई है? अगर एक लाइन पे है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी बच्चे। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो? ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन आपकी जो होती है वो देखिए ये रही, है ना। तो हम, मैंने वही बताया, या तो दो लाइन होंगी या दो से ज्यादा लाइन अगर है, उनके ऊपर कुछ इस तरीके से एक लाइन गिरती है जो उन लाइन को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे ये एल और जेड, और ये लाइन बेटा कभी भी अगर एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहेंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्सल लाइन का। ठीक है, बस ये याद रखिए कि वो लाइंस के ऊपर इस प्रकार गिरती है कि वो जितनी भी लाइन है रिमेनिंग, उन सभी पे कुछ किसी भी ना किसी पॉइंट पे उनको कट करेंगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं पोल में, आप सभी को आंसर करना है। ये रहा, वो कहता है क्या पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है? ठीक है, पी क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है? यस और नो? ठीक है, कहाँ करना है बेटा, सेम पोल के अंदर करना है, करिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है उसने, क्या जो पी है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है? यस और नो? जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, क्या पी एक ट्रांसवर्सल लाइन है? यस और नो? वेरी गुड, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद।
चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें अपने, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कभी भी जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो दो या दो से ज्यादा लाइन पे पड़ती है, एक लाइन पे कभी भी वो जब पड़ती है वो ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होती, वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है ना। तो बी ऑप्शन जितने ही बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा मेरा आपसे ये, वो कहता है कि विच इज द ट्रांसवर्सल लाइन इन द गिवन फिगर। दी हुई फिगर में आपको बताना है ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है। विच इज द ट्रांसवर्सल लाइन इन द गिवन फिगर। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। उसने बोला विच इज द ट्रांसवर्सल लाइन इन द गिवन फिगर। वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। बेटा ट्रांसवर्सल लाइन बतानी है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा है बेटा क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। अगर मेरे पास कोई दो या दो से ज्यादा लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन इस तरीके से पड़ती है कि वो उसको कट करे, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो जिन बच्चों ने एन एन पी दोनों डी ऑप्शन लगाया है, बिल्कुल गलत है बेटा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, लाइन। ये दोनों लाइन है, इनको ट्रांसवर्सल लाइन, इनके ऊपर जो एम लाइन है वो उसे कट कर रही है ना, तो ये आपकी एम लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हुई, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है। तो ट्रांसवर्सल लाइन बेटा होती क्या है, या तो मेरे पास दो लाइन हो या दो से ज्यादा हो, उसके ऊपर एक लाइन इस तरीके से बढ़ती है कि जितनी भी वो लाइन है उनको वो कट करे। जैसे ये देखो, एन को भी कट कर रही है एम, और पी को भी कट कर रही है। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चों ने एम लगाया है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। ट्रांसवर्सल एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। बेटा ट्रांसवर्सल लाइन से ना कुछ ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो लाइन है, इन पे ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन मैंने इसको बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर बेटा एंगल बनेंगे आपके 8। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन से बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन से ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? 8। इन्हें हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल एंगल। ठीक है, किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन से बेटा 8 ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं। ठीक है, अब इनमें से
अभी आपको ये तो दिख ही रहा होगा क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ से आपको नजर आ रहे हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा, राइट। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हम पढ़ चुके हैं ना, लाइन तो इंटरसेक्टिंग है ही। तो आपको किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन से ट्रांसवर्सल एंगल जो बनते हैं वो 8 बनते हैं, ठीक है। 8 ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं। इतना बात क्लियर हुई है कि किसी भी एक ट्रांसवर्सल लाइन से अगर दो लाइन के ऊपर है हम बात कर रहे हैं तो कितने ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं, 8 ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं। क्या मेरी बात इतनी सभी बच्चों को क्लियर हुई है, यस और नो? ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन फर्स्ट, ठीक है। दो तरह के ये जो 8 एंगल है बेटा, इनको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। एक होते हैं इंटीरियर एंगल, एक होते हैं एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे मेरी ये ट्रांसवर्सल, ये मेरी दो लाइंस हैं, इनके ऊपर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। इससे मेरे पास 8 एंगल बनेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये 1 2 3 और 4 5 और 6 और 7 और 8, ठीक है। तो जो इनमें लाइन के अंदर के साइड एंगल हैं, जैसे कि ये वाले एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है। अंदर की साइड जो एंगल है, इन एंगल को बेटा हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। और जो बाहर की साइड है, लाइन के बाहर की साइड है, जैसे कि एंगल 1 2 8 एंड 7, इन्हें हम बोलेंगे बेटा क्या, एक्सटीरियर एंगल। यानी कि बेटा मैं अगर कहूं कि जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उससे टोटल 8 एंगल बनते हैं, 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अंदर की साइड वाले जो होंगे उन्हें हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और जो बाहर की साइड है उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो? When a line, transversal line intersect any two lines, then the angle thus formed inside the two line are called interior angle, ठीक है। यस, इंटीरियर एंगल देखो, ये जो भी नाम दिया हो वो तो हो सकता है अलग अलग भी हो सकते हैं ना, अंदर की साइड जो है उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। सिमिलरली बेटा एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको क्या बताया, व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट एनी टू लाइंस देन द एंगल फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ दोज लाइंस आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। जैसे ये 1 4 7 8 6, इस डिपेंड की वो जो भी ट्रांसवर्सल लाइन है उन्होंने उस पर जो एंगल बन रहे हैं उनको नाम क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो मैंने आपको दो चीजें बताई हैं बेटा कि किसी भी दो मान लीजिए दो लाइन नॉर्मल लाइन्स है, उनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर आ रही है तो उस पर टोटल किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन से 8 ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं, और उनमें से 4 आपके इंटीरियर एंगल होते हैं, जो अंदर लाइन के अंदर की साइड होंगे उन्हें हम इंटीरियर एंगल कहेंगे, जो लाइन के बाहर की साइड होंगे उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? मैं क्वेश्चन पूछ लूं? ठीक है बेटा, चलो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये वो कहता है आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से आइडेंटिफाई द इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपको इंटीरियर एंगल बताना है। अच्छा, ये नीचे एक एक ना नीचे नीचे लिखा हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। आपको इंटीरियर एंगल बताने हैं कौन से हैं।
गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा। आइडेंटिफाई द इंटीरियर एंगल इन द गिवन फिगर। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। आपको बताना है इंटीरियर एंगल कौन सा है। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे आंसर। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। आपको आइडेंटिफाई करनी है जो गिवन फिगर है उसमें इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। आपको पता है लाइन के अंदर की साइड जो एंगल होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। राइट। सो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो ये ऑप्शन में ढूंढोगे ना तो सिर्फ डी ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है बेटा, ये आपके इंटीरियर एंगल्स है। जितने ही बच्चों ने डी ऑप्शन लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए ये, आइडेंटिफाई द एक्सटीरियर एंगल। अब आपको क्या बताना है, एक्सटीरियर एंगल बताना है इन द गिवन फिगर। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। आइडेंटिफाई द एक्सटीरियर एंगल इन द गिवन फिगर। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, आइडेंटिफाई द एक्सटीरियर एंगल इन द गिवन फिगर। बेटा अभी भी कई सारे बच्चे बचे हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे आंसर कीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं, आंसर कीजिए। आपको सिंपल फिगर को देखकर आइडेंटिफाई करना है कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है।
चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल है बेटा क्वेश्चंस, आपको पता है जो बाहर की साइड है वो आपकी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमारे कौन कौन से हुए, ये यानी कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। तो जब हम मैच करेंगे तो कौन सा मैच कर रहा है, सेकेंड नंबर का ऑप्शन, बी ऑप्शन जितने ही बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए पहले मुझे अब जल्दी से ये बताइए ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, और ट्रांसवर्सल लाइन से ट्रांसवर्सल एंगल बनते हैं 8। उनमें से 4 आपके इंटीरियर एंगल होते हैं, 4 आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ये अच्छे से सभी को क्लियर हुआ है, यस और नो? लिख दीजिए बेटा अगर हो गया है सबको, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके गुड। सो बच्चे हम आगे की कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब देखो एंगल सिर्फ वही 8 हैं, बट उनकी वेराइटी, उनको अलग अलग तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं, है ना, और कौन कौन से उनको हम नाम दे सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होंगे, आपको जोड़े में नजर आएंगे। मतलब देखो, जो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, वो इंग्लिश अल्फाबेट एफ बनाते हैं, चाहे वो उल्टा एफ बनाए, ठीक है, चाहे वो ऐसा एफ बनाए, है ना, और चाहे वो इस तरीके से एफ बनाए। तो इस एफ के जो दोनों लाइन के इधर जो एंगल होंगे, इन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मतलब कि अगर मैं बोलूं एंगल 1, एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा। कैसे, देखो आपको ये दिख रहा है, एफ बन रहा है, ठीक है। इस एफ के बाद ये इन दोनों लाइन के नीचे के एंगल हैं 1 एंड 5। तो 1 का एंगल, 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, 5 होगा। ठीक है, सिमिलरली बेटा अगर मैं आपसे बोलूं और 2 नंबर का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो उसका नीचे का ये वाला 6 नंबर होगा। मतलब एक ही साइड के एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, इन्हें हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो देखो उसने बोला कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर ऑलवेज इन पेयर। अ पेयर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल इफ द वर्टेक्स ऑफ टू एंगल आर डिफरेंट। वर्टेक्स इनके डिफरेंस है, बोथ द एंगल आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, हमेशा सेम साइड पर होंगे ये एंगल। ठीक है, बोथ एंगल शुड बी इन कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव अप और डाउन, लेफ्ट और राइट, रिलेटेड टू द टू लाइन। इट डिपेंड टू द लाइन कि वो कहां पर होंगे। ठीक है, तो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कितने पेयर बनेंगे बेटा, 4 पेयर बनेंगे। देखो कैसे, आपको यहां नजर आ रहा है, एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग आपका एंगल 5 होगा। देख लो, कहीं भी चेक कर लो, आपका एफ बन रहा होगा। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो एफ बना के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, ये देखो एफ बन रहा है, तो मैंने इस दोनों के नीचे लिया 3 एंगल, 7 एंगल के बराबर है। ठीक है, एंगल 3 बराबर बोल रही, सॉरी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इनका दोनों का पेयर है। दूसरा क्या होगा बच्चा, ये देखो एक और दिखाती हूं मैंने ये बनाया एफ, यानी कि एंगल 2 और एंगल 6 एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ठीक है, और दिखाती हूं मैं आपको, ये देखो बेटा, ये और ये दिख रहा है सभी को, एंगल 8 और एंगल 6 ये भी एक दूसरे के, सॉरी एंगल 8 और एंगल 4 ये भी एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तीसरा बचा एंगल, कौन सा बचा, एंगल 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 5, ये तो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ।
क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? कंफ्यूजन होती है, चेक कर लो, एक ही साइड के होंगे एफ बना के देख लो, वरना उसके अलावा आप कैसे चेक कर सकते हो कि एक इंटीरियर होगा और एक एक्सटीरियर एंगल होगा ऑलवेज। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, रिमेंबर द एफ शेप फॉर द कोरस्पॉन्डिंग एंगल। हमेशा हमेशा क्या बनेगी? हमेशा आपकी एफ शेप बनेगी, जैसे यहां पर देख सकते हो आप बहुत अच्छे से, ये देखो एफ शेप बन रही है। कंफ्यूजन हो रही है, एफ शेप बना के देख लो, किसी भी डायरेक्शन में आपकी एफ शेप बनेगी, एफ शेप बना के देख लो। और जो दो डंडे होते हैं ना एफ के, उनके नीचे वाले दोनों एंगल आपके क्या होंगे बेटा? ये देखो, मैं मार्क भी करके दिखा देती हूँ, ये वाला एंगल, इस एंगल के दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है ये वही 8 एंगल जो ट्रांसवर्सल एंगल हैं, उन्हीं में से हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बता रहे हैं कि कौन सा बन के आएगा। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो? ठीक है, सो सपोज करो बेटा मेरे पास ये दोनों एक लाइन है, इस पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, मुझे बताना है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि एंगल जो 3 है इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? चलिए चैट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे। हाँ हाँ, कुछ 7 कुछ 8, डिसाइड कर लो बेटा, नहीं तो चेक कर लो कॉपी में पहले एक बार बनाकर। यस चलो, मुझे भी डाउट है, मैंने क्या किया, मैंने ना अपना एफ बना के देखा, ये बन रहा है एफ, और दोनों लाइन के नीचे वाले होते हैं, तो यानी कि इसका कोरस्पॉन्डिंग 7 नंबर का हुआ। ठीक है, तो एंगल 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7 है। चलो एक और बताइए मुझे, एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? चलो, एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? बहुत बढ़िया, एंगल 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा एंगल 6 होगा। देखो मैं इसको चेक करके भी दिखा देती हूँ आपको, देखो एफ की आकृति बन रही है, ये देखो येलो से बनाया मैंने ताकि आपको दिख जाए, है ना, और इनके नीचे के एंगल ये होगा और ये होगा। ठीक है, तो 2 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 6 है। ठीक है, और 1 का तो फिर ऑब्वियस सी बात है, 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? 1 का कोरस्पॉन्डिंग बच्चों क्या हो जाएगा? 5, बिल्कुल सिंपल, है ना। और कंफ्यूजन होती है, एफ ड्रॉ करके देख लो, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। और 4 का हो जाएगा आपका 8, वेरी सिंपल। ठीक है, राइट। सो चलिए अभी मुझे आप बताइए, क्या सभी बच्चों को वर्टिकली अपोजिट एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल एंगल, उसमें फिर इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, सभी को क्लियर हुए हैं? गुड गुड, ठीक है बच्चे, सो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क।